इस सबसे ज़्यादा समस्याएं जो सबको आती है वो ये आती है कि मेरे एडेनियम बर्ड्स तो बन रही हैं लेकिन वो खिल नहीं पा रही हैं। अब डालना कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शाम के वक्त स्प्रे करें तो आपके एडेनियम आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ लेने के साथ साथ आपको फ्लावरिंग पे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, वो बहुत खास होने वाली है आप सबके लिए, और ज़रूर इसको पूरा देखना और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ। आप में से बहुत लोगों की शिकायत भी मेरे पास आती है कि वीडियो सर लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप बिल्कुल एक एक चीज़ को समझें और आप भी कर पाएँ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ खास क्यों होने वाली है, क्योंकि अब मानसून अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। अब ये लगभग जुलाई का बिल्कुल एंड हो गया है। अब हमारे पास अगस्त और सितंबर अक्टूबर बचे हैं। नवंबर के बाद धीरे धीरे हमारा एडेनियम डोरमेंसी में चले जाता है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं जहां पर विंटर आते हैं दोस्तों, जहां विंटर नहीं आते हैं यानी कि जैसे जयपुर हो गया या दूसरी सिटीज़ हो गई, बहुत ऐसे जहां पर काफ़ी अच्छी धूप रहती है, वहां मैंने देखा एडेनियम दिसंबर तक भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग देते हैं, और इवन जनवरी में ही थोड़ा सा डोरमेंसी में जाते हैं। अदरवाइज़ उनका ज़्यादा डोरमेंसी पीरियड आता नहीं है। अब आप देख रहे हैं मेरे भी छोटे छोटे कलियाँ बनने लगी हैं, फ्लावर्स आने लगे हैं। अभी मैंने पहले जब आपको वीडियो शेयर की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने एडेनियम को बारिश में ही रखूँगा और इनकी खूब ग्रोथ होने दूँगा। तो आप मेरा सामने वाला एडेनियम देखिए, ये देखिए, और इसके कॉडेक्स देखिए कितना सुंदर बन चुका है, बिल्कुल एकदम, और पूरा भरा हुआ है ये, और कितनी सारी इसके अंदर ब्रांचेस आ चुकी हैं। ये होता है हार्ड प्रूनिंग का नतीजा। दूसरे भी आप एडेनियम देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब दोस्तों इनके अंदर एयर पास के लिए भी मेरे को बड़ी दिक्कत आने वाली है, और इसमें मेरे को अब बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा जब पत्तियां हो जाती है ना तो फिर एडेनियम और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके अपने ज़्यादा भोजन की व्यवस्था करता है और ग्रोथ की ओर जाता है। अब मुझे इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं अभी आपको भी कह दूँ, क्या बारिश के दौरान अगर आपके वहाँ आपको लगता है कि 3-4 दिन का मौसम अच्छा है, बारिश नहीं आने वाली, आज का मैं अपना जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और मैंने अभी देखा है तो अभी 2-3 दिन हमारे यहाँ बारिश बता रखी है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको करके दिखाता। आपको क्या करना है कि जैसे एडेनियम में, किसी भी एडेनियम में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो गई हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा ये ग्रोथ कर रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें बर्ड्स अब बनने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़े थोड़े पत्तियाँ बीच में से 50% ऐसे हटा देनी है, बस ये। और हटाने के तुरंत बाद आपको शाम को इसमें स्प्रे कर देना है। ये काम आप शाम को करिए, और या दोपहर में, सुबह मॉर्निंग में करिए जब धूप अच्छी आई हुई हो, और उसके पश्चात इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड का स्प्रे कर दें शाम को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अब हमें एडेनियम को पुश करना है फ्लावरिंग के लिए। अब मेरे को इनको बाध्य करना है फ्लावरिंग देने के लिए। हालांकि अब हर प्लांट में आप देखेंगे कि बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, ये बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ देखिए बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ एडेनियम में अभी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सभी को मेरे को ये लेके चलना है, और सभी में एक जैसा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करूँगा। मैं अपने एडेनियम में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हूँ, ये आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। मेरी हमेशा कोशिश होती है दोस्तों कि मैं ऑर्गेनिक रूप से करूँ, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से केमिकल भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको उसका ज़रूर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मुझे ज़रूर कमेंट्स दीजिए दोस्तों कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। जब हम डिस्कस कर रहे थे मिट्टी के बारे में, तो मैंने आपसे एक ह्यूमिक एसिड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, और मैंने ये बोला था कि जो सही आंसर देंगे माई वाटिका की तरफ से उनको एक श्री शक्ति का गिफ्ट मिलेगा। उनमें से मैंने सेलेक्ट किया है तो मोनिका सेल्वराज जी हैं। तो स्क्रीनशॉट पे देखिए, मैंने इनका ये आंसर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोनिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और बिना समय गंवाए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करें कि हमारे एडेनियम में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आपको अपने एडेनियम की पत्तियाँ बहुत कम कर देनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कम पत्तियाँ हैं तो आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग पर आ रहा हो, देखिए मैं जो प्लांट मैंने अभी हाथ पर लिया हुआ था, इस प्लांट की मैं बात करूं, देखिए इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं नीचे, लेकिन फ्लावरिंग पर आ रहा है। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, नहीं भी हटा सकते, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अभी फ्लावरिंग पर नहीं हो रहा है और प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर 50% हटा दीजिए। ध्यान क्या रखना है आपको कि मौसम को देखना है, धूप अच्छी हो, कम से कम 2 दिन की भी धूप होगी ना तो आपका एडेनियम ख़राब नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि जहाँ से आप पत्ती हटाते हैं वहाँ पर भी पानी अटक जाए, वहाँ से भी फंगस आ सकता है। ये इस टाइम पर मौसम जो है ना फंगस के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ही उसके लिए मतलब अनुकूल है, इसलिए इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब पत्तियाँ आप काट देंगे, कोशिश करिए एक दिन में सारा ये काम कर लें
और फिर शाम को फंजीसाइड पूरा स्प्रे करिए कॉन्टैक्ट वाला। अब कौन सा करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा समस्याएं जो सबको आती है वो ये आती है कि मेरे एडेनियम बड्स तो बन रही हैं लेकिन वो खिल नहीं पा रही हैं। आप देखेंगे मेरे एडेनियम में कहीं भी ऐसी समस्या बहुत रेयर आती है, तभी आती है बहुत ज़्यादा, या तो गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है। जी हाँ, गर्मियों में तो सबके साथ वो समस्या रहती है, लेकिन इस मौसम में अब आपकी वो समस्या आनी नहीं चाहिए। और अगर आ रही है तो उसके लिए ये है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है। देखिए, क्योंकि एडेनियम में हमने बहुत ज़्यादा खाद मिलाई भी नहीं होती है और बहुत ही कम हम इसको साल में एक बार न्यूट्रिशन देते हैं, उसके बाद सब कुछ स्प्रे करते रहते हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन मैं तो बायोवाटिका का सी शक्ति इस्तेमाल करता हूँ। 1 लीटर के अंदर 2 ml, बहुत कम होता है 2 ml, यानी कि हाफ स्पून के बराबर उसको मिलाइए, अच्छी तरह से घोलिए अपने स्प्रेयर में और शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद ही इसको स्प्रे करें। और ये देख लीजिए कि उस दिन बारिश की संभावना न हो, कम से कम 7-8 घंटे तक। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको चिपकने के लिए स्टिकर दे देंगे, यानी कि उसमें थोड़ा सा एलोवेरा का हल्का सा थोड़ा सा जेल उसमें मिला देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक एलोवेरा का थोड़ा सा एक टुकड़ा लीजिए 1 चम्मच के बराबर और दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए अपने एडेनियम में स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो एलोवेरा के गुण हैं वो भी उसके पत्तियों को मिलेंगे आपको, और साथ में आपका सी शक्ति भी काम करेगा। बहुत ही, बस ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। रिपीट कब करना है? 15 दिन के बाद। बस आज डाला, 2 हफ्ते बाद मेरे को फिर एक स्प्रे कर देना है, फिर मेरे को 15 दिन बाद स्प्रे करना है। 1 महीने के पश्चात हमारी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है और फिर आप देखेंगे कि आपका कोई भी बर्ड फॉलिंग की समस्या या फिर ना खिलने वाली समस्या ये सब नहीं आ रही है। लेकिन बर्ड्स कैसे बनेंगे? बर्ड्स बनने के लिए अब मेरे को क्या करना है? क्या मेरे को पोटास डालना है? देखिए, पोटास, एक चीज़ ये समझिए कि समय समय पर प्लांट की आवश्यकता अनुसार ही आपको खाद देनी होती है। जब आपको ग्रोथ करनी है तब आपको उसमें नीचे अच्छी मैन्योर देनी है, यानी कि सूखे पत्तियों की खाद देनी है, गोबर की खाद देनी है, वर्मी कंपोस्ट देनी है। एडेनियम में ये ज़्यादा चीज़ें हम देते नहीं हैं, साल भर में एक बार दे दिया बस बहुत है। तो अब क्या देना है हमें उसके अंदर? अब हमें उसको देना है फॉस्फोरस। जो केमिकल वाले हैं, मैं पहले उनके लिए बोल दूं, 05234 आता है, बेस्ट है। 00052 उसमें फॉस्फोरस होता है और 34 उसमें होता है पोटास। और 34 के साथ थोड़ा सा और पोटास मिला के उसमें डाल देंगे। स्प्रे करना है आपको, प्लांट के नीचे नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप केमिकल की तरफ जाते ही हैं और थोड़ा सा करते भी हैं, तब भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रति सचेत रहिए और थोड़ा सा प्लांट में सिर्फ स्प्रे कर दीजिए। मिट्टी के अंदर डालने की कोशिश ना करें। बस उसको 15 दिन के अंदर आप रिपीट करते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर NPK 1919 अगर आपके पास है, 19-19-19 अगर आपके पास है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे देगा। तो ये हो गई केमिकल। अब दोस्तों, जो ऑर्गेनिक ढंग से करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि फॉस्फोरस हम कहाँ से लाएंगे, फॉस्फोरस क्या होता है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। नाइट्रोजन तो सबको पता है। देखिए, आप गोबर की जब खाद डालते हैं उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है, किचन कंपोज हम लाते हैं उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है, बहुत सारी चीज़ों में फॉस्फोरस होता है। तो अब आपको फॉस्फोरस भी मार्केट के अंदर मिलता है और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एडेनियम को फॉस्फोरस बहुत पसंद है और फॉस्फोरस के लिए प्रॉम आता है। फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैनुअल होता है। ये DAP जैसा ही होता है, ऑर्गेनिक DAP आप इसको बोल सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर आराम से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छी लगती हो आप ले सकते हैं, किसी का भी ले लीजिए। प्रोम। अब डालना कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला फॉस्फोरस, आपने एक मुट्ठी सब के अंदर आपने फॉस्फोरस डाल दिया तो वो भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपका एडेनियम थोड़ा सह पाएगा, आपकी पत्तियाँ जलने लगेंगी या दूसरी चीज़ होने लगेगी और आपका एडेनियम ख़राब भी हो सकता है। लिमिटेड क्वांटिटी, हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी रखनी है। मैं आपको एक प्लांट के हिसाब से इसमें नहीं बता पाऊँगा, एक प्लांट के हिसाब से तो इसमें 4-5 दाने हैं तो, लेकिन मैं स्प्रे करने के लिए कहूँगा आपको, क्योंकि इसको नीचे नहीं डालना है, आपने स्प्रे करना है। तो एक प्लांट में आप 5 से 6 दाने लीजिए, उसको अच्छी तरह से पानी लिक्विड के अंदर घुलने के लिए रख दीजिए और अच्छी तरह से शाम को उसको रह जाता तो हाथ से मैश करते हुए उसको छान लें और अपने स्प्रेयर पंप में डाल दीजिए। सिर्फ 5 से 10 ml पानी उसके अंदर जाना चाहिए। 5 का बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं बनाना है, या वो जो पानी जितना भी बनाया हुआ है अपने स्प्रेयर पंप में डाल दीजिए। 6 दाने गिन के, इसके प्रॉम के 6 से 8 दाने, ज़्यादा नहीं, सब स्प्रे कर दीजिए। प्लांट आपका बड़ा हो छोटा हो सब में कर दीजिए तो वो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देगा। और दोस्तों, अगर आपके पास मेरी तरह इतने सारे एडेनियम बहुत ज़्यादा हैं
तो आप लीजिए थोड़ा सा, एक मुट्ठी लीजिए, गिनने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी 200 ml पानी में, 300 ml पानी में उसको भिगा लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा राख है ना, तो 1 चम्मच राख भी उसमें मिला लीजिए। और अगले दिन अपने स्प्रेयर बोतल में 1 लीटर पानी के अंदर स्प्रेयर में उसको थोड़ा सा डालिए, पूरे उसमें स्प्रे कर दें। ये आपने 200 ml में करा था तो उसको 2 लीटर में कर लीजिए, 300 ml में करा था तो उसको 3 लीटर के अंदर कर लीजिए। ये चीज़ें समझिए। अब इसको स्किप कर देंगे ना तो कहाँ से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें समझिए और फिर उसको आराम से शाम के वक्त स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आप प्रोम के साथ साथ अगर आप एक चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनिक पोटास। या जैसे मैंने उसमें बताया आपको 0, 52, 34 दोनों को साथ देना है, तो यहाँ पर भी आप दोनों को साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या दोस्तों उसको अलग से भी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। इसलिए जितनी आपने ये क्वांटिटी ली है फॉस्फोरस, उसकी आधी क्वांटिटी आप ले लें पोटास की। आजकल मार्केट के अंदर पोटास भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए मैंने पोटास ये मंगा रखा है, ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में उतना ही मैं क्वांटिटी लूँगा और साथ में मैंने जैसे बताया आपको थोड़ा सा राख भी डाल लूँगा। तो इससे क्या होगा, जब मेरे एडेनियम में फ्लावरिंग आएगी तो उसकी चमक होगी। जैसे अभी आपने फ्लावर देखे ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, ऐसे ही फ्लावर्स आपको आएंगे और अच्छे अच्छे मिलेंगे और एकदम से खिलेंगे, चमक होगी फूलों के अंदर और आपका एडेनियम देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। 15-20 दिन में एक बार ये करना है, ये ध्यान रखिए। लेकिन बीच में जो है, जैसे एक बार जो है केले के छिलकों का या ओनियन पील का बनाकर वो भी आप इस प्रकार से छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए वही जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल ज़रूर मिला लीजिए और शाम के वक्त स्प्रे करें तो आपके एडेनियम आप देखेंगे धीरे 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 बहुत अच्छी ग्रोथ लेने के साथ साथ आपको फ्लावरिंग पे देंगे। जिन एडेनियम में फूल नहीं भी आते हैं ना, उनके अंदर 100% आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फास्फोरस नहीं डालना है किसी भी प्लांट में। किसी भी प्लांट की मिट्टी में आपको नहीं देना है, स्प्रेयर करना है। हाँ, कोई प्लांट ऐसा है जो ग्रोथ ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी और आपको लगता है कि अभी ये फ्लावरिंग देने के स्टेज पर नहीं है, तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ। पहले तो आप मेरे को उसकी फ़ोटो भेजिए मेरे नंबर पर और फिर जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको उसकी नीचे रूट जोन में भी डालना है नहीं डालना है। अगर अभी आपके साथ वीडियो भी एक शेयर की थी कॉपर सल्फेट का, उसका भी आपने अगर इस्तेमाल कर लिया हो तो अब दोबारा से फंजीसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है। महीना 1.5 महीने तक वो आराम से चलता है। लेकिन बारिश के दिनों में फिर भी मैं एक बार ही बोलूँगा कि किसी भी फंजीसाइड का प्रयोग आप ज़रूर कर लिया करें। बस इतना सा ही करिए और आपके एडेनियम आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देंगे। अब आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी हो ना तो आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो फिर आप वही क्वेश्चन करेंगे कि मेरे बर्ड्स गिर रहे हैं, मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें समय समय पर उसको सही समय पर सही न्यूट्रिशन अगर हम देंगे तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि मेरा प्लांट जो है मुझे फ्लावरिंग नहीं देगा। अगर आप में उसमें किसी ने बोला कि इस वक्त आप उसको DAP दे दीजिए, 4 चम्मच उसको वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, आप ये डाल दीजिए, बोन मिल डाल दीजिए। अब बताइए, बोन मिल जो है किसी भी प्लांट में घुलनशील होने के लिए कम से कम 30 से 40 दिन का समय ले लेता है या ज़्यादा ही लेता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होता है। वो कैसे काम करेगा? और बरसात के अंदर बोन मिल डालने का मतलब ही नहीं है। बोन मिल तो मैं अपने प्लांट में सिर्फ साल में एक बार फरवरी में देता हूँ या फिर अब अक्टूबर में दूंगा, बस। उसके अलावा बिल्कुल नहीं दोस्तों। छोटे प्लांट हैं तो उनको धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होने दीजिए। छोटे छोटे प्लांट हैं ना, आपके ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें करना सीखिए। देखिए जैसे मैं करता हूँ, देखिए ये मेरा बहुत छोटे पॉट के अंदर लगा हुआ है, देखिए आप, बड़ा अच्छा खूबसूरत है। मैंने देखा कि ये नहीं मेरा ग्रोथ हो रहा था तो मैंने इसको सपोर्ट देते हुए इसके अंदर रख दिया और नीचे से इसमें मिट्टी है। अब आप देखेंगे नीचे से इसके रूट्स बन गई हैं। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ना नीचे से भी यहाँ पर ले रहा है। इसमें एक्चुअली मैंने सूखे पत्तियाँ रखी थी, अभी फिर 2-3 दिन पहले ही मैंने थोड़ा सा उनको हटा के दूसरे उसमें डाल दिया है। इसमें सूखे पत्तियां मैं थोड़ा सा और मिला दूंगा तो नीचे से भी ये न्यूट्रिशन ले लेगा। अब ये ग्रोथ की ओर जाएगा। अब इसमें मेरे को फ्लावरिंग की चिंता थोड़ी ना करनी है दोस्तों। फ्लावरिंग तो ये अपने आप देगा जैसे मैंने बताया। दूसरा, आपको फ्लावरिंग के लिए मैटर करता है साइज़। अब मैं इतने बड़े प्लांट को अगर बहुत बड़े गमले में लगा दूंगा ना तो प्लांट मेरा स्पेस ज़्यादा लेगा यहाँ पर, और उसमें क्या है, फिर वो बढ़ेगा और फिर वो फ्लावरिंग पर नहीं आएगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी फॉस्फोरस दीजिए, उसको फिर अपनी रूट को फैलाने का समय मिलेगा। अब ये देखिए छोटा सा पॉट है ना, और ये देखिए बिल्कुल सही है। अभी इसको छेड़खानी करने की आवश्यकता ही नहीं, मैं इसको रिपोर्ट क्यों करूं? बिल्कुल नहीं करना है। आप बेसिक चीज़ ये देखिए कि एडेनियम के यहाँ से 2 अंगुल का गैप होना चाहिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा बड़े गमले में मैंने इसको रख दिया तो क्या होगा कि वो एडेनियम फिर ग्रोथ की तरफ चले जाएगा, और ग्रोथ कर जाएगा तो वो आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे एडेनियम में ग्रोथ मैं नहीं लेता हूँ। जब मैं ग्रोथ की ओर जाता हूँ तो इसमें कुछ फिर नहीं डालता हूँ, फिर मैं इसमें नाइट्रोजन रिच ही डालता हूँ। अभी आप देखिए ये कोडेक्स मैं इसका सुंदर बनाने में लगा हुआ हूँ। 1 2 ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बीच में 11।
11 टहनियाँ इसके अंदर हैं देखिए। और ये देखिए कि कितना ये खूबसूरत बनेगा जब ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा 3-4 साल के बाद। अभी ये लगभग 1.5 साल का हो गया है और मैंने इसकी इतनी प्रूनिंग कर दी है कि इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार से थोड़ा सा गार्डनिंग में पेशेंस रखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस ये जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैंने बोला ना कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब अगर आपने नहीं मंगा रखा है तो आप जाइए ऑनलाइन पे, जाइए नर्सरीज़ में जाइए, प्रोम ये ध्यान रख लेना, पोटास ये ध्यान रख लीजिए, माइक्रोन्यूट्रेंट, ये 3 चीज़ें आपके पास एडेनियम के लिए ज़रूर होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल करिए। सिर्फ स्प्रे करना है। अगर आपके पास स्प्रे का समय नहीं है तो आप 4-4 5-5 दाने नीचे इसमें डाल दीजिए, ऑर्गेनिक उसकी और पोटास की भी। लेकिन होता क्या है कि मिट्टी के अंदर बारिश आ जाए तो बहुत सारा न्यूट्रिशन बह जाता है और तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। जो मैं आपको स्प्रे करने के लिए बोल रहा हूँ उससे आपको बिल्कुल तुरंत रिजल्ट मिलेगा। 4-5 दिन के अंदर ही उनके अंदर आपको बदलाव महसूस हो जाएगा। यही तो सीखना होता है गार्डनिंग में। बाकी तो सब लोग सब कुछ बताते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो तो आप लाइक करके जाना, छोड़ना नहीं है आपने। देखिए, आप जब लाइक करते हैं ना तभी तो मेरे को हौसला अफजाई होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हैं, वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। बहुत गर्मी होती है, आप देख रहे हैं अभी भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका सपोर्ट हमें बना रहे तो ये सब चीज़ें तो ओवरकम हो जाती है और ये गार्डनिंग का पार्ट एंड पार्सल है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।